क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर के भीतर दो दो हत्याएं हों और आज तक कोई यह न जान पाए कि असली कातिल कौन था? यह कहानी है भारत के सबसे रहस्यमय और विवादित मर्डर केस की, आरुषि हेमराज मर्डर केस। मई 2008 में नोएडा के एक शांत मोहल्ले में ऐसा कत्ल हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मीडिया, पुलिस, सीबीआई, अदालतें, सब ने इस केस को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी सच अधूरा है। क्या हुआ था उस रात? कौन था असली कातिल? आइए जानते हैं इस अनसुलझे रहस्य की पूरी कहानी। आरुषि तलवार एक 14 साल की होशियार और सीधी सादी लड़की नोएडा के सेक्टर 25 में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार और मां डॉक्टर नूपुर तलवार दोनों ही मशहूर डेंटिस्ट थे। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित था। उनके घर में एक नौकर भी काम करता था, हेमराज, जो नेपाल से था और कई वर्षों से उनके साथ था। 14 मई 2008 को सब कुछ सामान्य था। आरुषि ने अपने स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा किया और अपने कमरे में सोने चली गई। मां बाप ने उसे जन्मदिन के लिए एक नया कैमरा भी गिफ्ट किया था। सब कुछ एक सामान्य रात जैसा ही था। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने इस शांत घर को एक भयानक रहस्य में बदल दिया। 14 मई 2008 की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। खाना खाया गया, घर के सारे दरवाजे बंद किए गए। आरुषि अपने कमरे में सोने चली गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसमें ऊपर की तरफ एक खुला ग्रिल था। हेमराज भी अपने कमरे में था, जो घर की रसोई के पास था। अगली सुबह 15 मई को नूपुर तलवार ने जब आरुषि के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने खिड़की की ग्रिल से झांक कर देखा और जो देखा उससे जमीन खिसक गई। आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके गले पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि हेमराज ही कातिल है, क्योंकि वह लापता था। मगर अगले ही दिन घर की छत पर जब दरवाजा खोला गया तो वहां मिला दूसरा शव, हेमराज का। अब यह मामला डबल मर्डर बन चुका था और रहस्य और गहरा हो गया था। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक ऑनर किलिंग बताया, यानी परिवार ने खुद बेटी की हत्या की। राजेश तलवार पर शक किया गया कि उन्होंने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। लेकिन इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी। मीडिया ने इस मामले को ऐसे उछाला कि लोगों की सोच ही बदल गई। इसके बाद जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई। सीबीआई की पहली टीम ने शक जताया शायद घर में कोई तीसरा व्यक्ति भी आया था। उन्होंने मकान के बाहर और छत पर कुछ सबूत इकट्ठे किए, पर फिर भी कहानी साफ नहीं हो पाई। बाद में दूसरी सीबीआई टीम आई और उसने साफ तौर पर माता-पिता को ही दोषी ठहराया। पर कोई प्रत्यक्ष सबूत अब भी नहीं था, सिर्फ परिस्थितिजन्य चीजें। 2013 में गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा दोनों ने मिलकर अपनी बेटी और नौकर की हत्या की थी। फैसले के अनुसार हत्या का कारण था सम्मान की रक्षा, यानी ऑनर किलिंग। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। पर इस फैसले के खिलाफ तलवार दंपति ने हाई कोर्ट में अपील की। साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, यानी नॉट गिल्टी करार दिया। कोर्ट ने कहा सबूत पर्याप्त नहीं है। हत्या हुई है, लेकिन कातिल कौन है यह साबित नहीं किया जा सका। और इस तरह यह केस बन गया भारत का सबसे विवादित और अनसुलझा डबल मर्डर केस। आरुषि और हेमराज की हत्या को अब 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कोई यह नहीं जानता कि कातिल कौन है। इस केस में जितने सवाल हैं, उतने जवाब नहीं। सबूतों के साथ हुई लापरवाही,
पुलिस की शुरुआती गड़बड़ और मीडिया की सनसनी सबने इस केस को और उलझा दिया। सीबीआई ने 2 टीमें बनाई, पर दोनों के निष्कर्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग निकले। न्यायपालिका ने साक्ष्यों के अभाव में तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया, पर लोग अब भी 2 हिस्सों में बंटे हैं। कुछ कहते हैं माता पिता निर्दोष हैं, कुछ मानते हैं वही दोषी हैं, लेकिन बच निकले। आज तक न कोई तीसरा आरोपी पकड़ा गया, न कोई ठोस थ्योरी सामने आई। क्या आपको लगता है कि हम कभी सच जान पाएंगे, या ये केस हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? आपका क्या मानना है? क्या इस देश में न्याय सच में सबके लिए बराबर है? इस रहस्यमयी केस पर आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।